गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता बात सीधी थी। यद्यपि यह जो कविता है यह कोरोना काल के कारण पिछले साल इसको हटा दिया गया है, लेकिन हम इसको एक बार संक्षेप में अध्ययन करेंगे कि आने वाले समय में अगर इस पाठ से संबंधित कविता पूछी जाती है तो आपको किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। आइए हम आज जो कविता पढ़ेंगे बात सीधी थी। सबसे पहले हम इस कविता का वाचन करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार, बात सीधी थी पर एक बार, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा के चक्कर से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। आज हम लोग को यह जो पहला पैराग्राफ है, पहला पद्यखंड है, इसको हमको पढ़ना है। सबसे पहले संदर्भ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के जो बात सीधी थी नामक कविता से ली गई है और इसके रचयिता जो है, कविता के रचयिता जो है कुंवर नारायण जी। प्रसंग में लिखेंगे, प्रसंग में बताएंगे कि इस कविता में कवि ने हमें शिक्षा दी है कि सरल बात को सरल ढंग से स्पष्ट करना चाहिए, जिससे कथ्य जो है वह स्पष्ट हो सके, कहने का जो अर्थ है वह स्पष्ट हो सके। भाषा के पांडित्य के चक्कर में ऐसा ना हो कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। नेक्स्ट है व्याख्या। व्याख्या पढ़ेंगे। बात सीधी थी। लेखक एक प्रसंग, एक काव्य लेखन के संदर्भ में एक प्रसंग का जिक्र करते हैं कि एक बार की बात है। हम आपके सामने कवि अपना अनुभव कहते कि यह जो है ये केवल कुंवर नारायण की ही बात नहीं है, ये विभिन्न जो भी कवि कविता लिखते हैं, जो भी साहित्य से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो भी कहानियाँ लिखते हैं, उनके साथ ऐसी चीज़ें जो पटकथा लिखते हैं, ऐसे सबके साथ ही ये बातें होती हैं, सब पे ये बातें लागू होती हैं। इसको हमें किस प्रकार इसमें सुधार लाना चाहिए या इस कविता के माध्यम से लेखक ने हमें क्या समझाने का प्रयास किया है, ये छोटे से प्रसंग के रूप में आप समझ सकते हैं। या आप इसको कहिए कि छोटी सी कोई लघु कथा हो, उस लघु कथा को कवि ने काव्य के रूप में हमारे सामने जो है वह स्पष्ट किया है। इसमें गीतात्मकता का गुण नहीं है, लेकिन यह कविता जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते एक बार की बात है, कवि अपना अनुभव बताते कि एक बार की बात है, बात सीधी थी। मैं जब कविता लेखन आरंभ किया, एक छोटी सी बड़ी सरल बात थी, बड़े ही सरल बात को मैं स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अचानक मेरे मन में एक भाव जागृत हुआ, क्यों ना इसको भाषा के माध्यम से और थोड़ा अलंकृत बनाया जाए, क्यों ना इसमें और अच्छे अच्छे शब्दों का समावेश किया जाए, जिससे हमारी कविता जो है और ज़्यादा अच्छी हो सके, और ज़्यादा जो है सुनने में श्रोता को अच्छा लगे, शब्दों का चयन अच्छा हो, उसमें अलंकारों का समावेश हो, मुहावरों का समावेश हो। तो इस तरह से विचार करके भाषा का सौष्ठव उसमें समावेशित हो सके, इस बात को ध्यान में रख करके एक सरल सी बात को कवि ने कहने के विषय में विचार किया। क्या बात क्या थी? बात जो एक सरल बात थी। सरल बात माने सिंपल सी एक सहज बात थी, जो उसे कम शब्दों में भी कहते तो उसका कथ्य स्पष्ट हो सकता था। लेकिन कवि के मन में विचार आता है कि क्यों ना इसमें भाषा के सौंदर्य को समाहित किया जाए। भाषा के जो भी सौष्ठव होते हैं, अलंकार होता है, जो भी भाषा में शब्दों का समावेश होता है, उसके द्वारा हम कविता को और सुंदर बनाएं। इसके चक्कर में बात सीधी थी पर एक बार, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि के मन में विचार आया कविता लेखन किया जाए, और वह भाषा के चमत्कार के चक्कर में
भाषा को और उसकी सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में उसको थोड़ा सा परिवर्तित किया, यानी सीधी बात को स्पष्ट ना करके उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और इसके चक्कर में सरल भाषा को सरल रूप में ना कह करके चमत्कार के रूप में, चमत्कृत के रूप में उसकी सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में थोड़ी सी फंस गई। क्या हुआ, उसको समझ में नहीं आया, थोड़ी सी उसमें फंस गई, यानी बात की जो स्पष्टता थी, बात की स्पष्टता सरलता थी, वो थोड़ी सी उलझ करके रह गए। जरा पहले तो लगा कि थोड़ा सा इसमें उलझाव हुआ है, थोड़ी सी इसमें कमी हुई है, इसको हम सुधार कर सकते हैं, इसमें दूसरे शब्दों को हम चयन करके रख सकते हैं जिससे हमारे कथ्य का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। उसी बात को पुनः प्राप्त करने के लिए, यानी जो बात कवि कहना चाहता था उसका वही अर्थ लोग समझें, उसका वही अर्थ प्राप्त करने के लिए उसे पाने की कोशिश में बात का जो कथ्य था, बात की जो मीनिंग थी, उसका वही अर्थ लोग समझें, इसको पाने के लिए भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। यानी कवि जो कहना चाह रहे थे लोग भी उसका वही अर्थ समझे, इसके लिए कवि ने अपनी भाषा को उस चमत्कार से निकालने के लिए थोड़ा उसमें परिवर्तन किया। शब्दों को एक शब्द को हटा करके स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग किया, एक वाक्यांश को हटा करके दूसरे वाक्यांश को प्रयोग किया, अलंकारों को जिस अलंकार को उसे लगा नहीं ये अलंकार उपयुक्त नहीं है, उसके स्थान पर उसने दूसरे अलंकार का प्रयोग किया। उस बात का वही अर्थ निकले, इसके लिए उसने उल्टा पलटा यानी शब्दों के साथ खेल किया, इधर उधर किया, तोड़ा भरतोड़ा, एक स्थान से हटाया दूसरे स्थान पर लगा के अधिक एक्सेस हो गया, अधिक हो गया, उन शब्दों को निकाल करके बाहर फेंक दिया। घुमाया फिराया कि बात या तो बने, अभिप्राय कवि के मन की मंशा क्या थी, कवि के मन की मंशा थी कि हमारी बात का जो कथ्य का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाए। इसके चक्कर में उसके मन में भावना क्या थी कि या तो दो ऑप्शन है, कवि के मन में दो प्रकार के विचार थे। पहली बात कि या तो वह बात जो है, बात यानी कहने का जो अर्थ है, अभिप्राय है, बात या तो भाषा से बाहर आ जाए। भाषा से बाहर आना यानी जो भाषा के बात को जो चमत्कार पूर्ण यानी जो और अधिक सौंदर्य उसका बढ़ाने के चक्कर में जो उसने यह प्रयोग किया, इस प्रयोग से वह बाहर निकल सके। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ यानी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। जब कवि ने भाषा के चक्कर में जब एक बार बात पड़ गई, चमत्कार के चक्कर में, अलंकार के चक्कर में एक बार पड़ गई, अच्छे शब्दों के चयन के चक्कर में जब कविता की जो बात थी वो एक बार उलझ गई, उस कवि के मन में विचार आया कि फिर से चलो उसमें सुधार किया जाए और ऐसा कुछ करें कि या तो इस चक्कर से मुक्त हो जाए, भाषा के चक्कर से बात निकल जाए, और या फिर इसका जो सही अर्थ है या इसको अच्छे ढंग से स्पष्ट किया जा सके। लेकिन यह क्या हुआ, परिणाम इस कवि के प्रयोग के चक्कर में वह बात का जो अर्थ था, वह गंभीरता सरलता जो थी वह तो समाप्त हुई ही, उसके साथ साथ बात और अधिक पेचीदा हो गई। पेचीदा माने जटिल, बात की सरलता समाप्त हो गई, कथ्य की सरलता समाप्त हो गई, और उसके साथ साथ जो चमत्कार को ध्यान में रख करके, जिस विशेष योग्यता को ध्यान में रख करके कवि ने यह प्रयोग किया था, वह प्रयोग भी पूरी तरह से असफल हुआ। किसी तरह से भी कविता का वह अर्थ निकल करके नहीं आ रहा था, और ना ही किसी प्रकार का कोई जो था वह सौंदर्य था, किसी प्रकार की वह सुंदरता जो है स्पष्ट जो है वह नहीं हो पा रही थी। तो पूरी तरह से बात और ज़्यादा जो है क्या हो गई, जो है पेचीदा यानी जटिल हो गई। भाषा को शब्द जाल के चक्कर में और ज़्यादा उलझाने के चक्कर में
भाषा बात की का जो सौंदर्य था वो सौंदर्य समाप्त हो गया। सो इसी पैराग्राफ पे एक बार पुनः देखेंगे, पद्य खंड को पुनः देखिए कि एक कवि कहते हैं कि एक हमारे मन में एक कविता लिखने की बात आई, विचार आया, तो उस एक प्रसंग आया कि हमें इस बात को सरल शब्दों में कहें, लेकिन फिर पुनः एक विचार आता है कि चलो इसमें भाषा का प्रयोग करके थोड़ा और अधिक सुंदर बनाया जाए। इसके चक्कर में बात का जो सौंदर्य था, सरलता थी, वो समाप्त हो गई और इसके साथ साथ जो इसमें और पांडित्य के चक्कर में जो उलझाव था वो और ज़्यादा उलझ करके रह गया। सो यह केवल कवि का ही प्रसंग नहीं है, कवि की ही बातें नहीं है, ऐसे अनगिनत कवि हैं जो अनगिनत रचनाकार होते हैं, अनगिनत साहित्यकार होते हैं, पटकथा लेखक होते हैं जो इस तरह के चमत्कार में उलझ करके अनुचित शब्दों का चयन करके अपने पांडित्य के चक्कर में, भाषा का प्रभुत्व बनाने के चक्कर में कथ्य की सरलता को खो देते हैं। सो हमारा उद्देश्य भाषा का चमत्कार पूर्ण प्रयोग नहीं है, हमारा उद्देश्य बात की सरलता है, कथ्य की सरलता है। सरल बात को सरल शब्दों में कह देने में ही हमारी जो है सार्थकता है, हमारी योग्यता है। सरल बात को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर करके उसकी सरलता तो समाप्त हो ही और उससे हमारा पांडित्य भी स्थापित ना हो, यह किसी प्रकार का जो है योग्य कवि की जो निशानी नहीं होती है। जो योग्य कवि होता है उसकी निशानी क्या होती है? योग्य कवि की निशानी होती है सरल बात को सरल ढंग से स्पष्ट करने की योग्यता का होना। सो एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा, सो क्या यह कवि जो है वह योग्य कवि नहीं है? यह एक योग्य कवि है। इनका अभिप्राय अपने संदर्भ में वो ये नहीं बताते कि मैं ऐसा कर रहा था और ये सारी बातें हुई, उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत बार सबके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। सो हमें काव्य लेखन करते समय, कहानी लेखन करते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सरल बात को सरल ढंग से अभिव्यक्त करने की हमारी क्षमता होनी चाहिए, भाषा के पांडित्य में बहुत ज़्यादा उलझ करके नहीं रहना चाहिए। अब आइए इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको हम देखेंगे। पहला, इस पद्यांश में कवि तथा कविता का नाम बताइए, यह जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला, कवि का नाम है कुंवर नारायण, कविता का नाम है बात सीधी थी। दूसरा है, भाषा के चक्कर से क्या आशय है, कि भाषा के चक्कर में एक बार जरा टेढ़ी फंस गई, तो भाषा के चक्कर का अभिप्राय क्या है? तो भाषा के चक्कर का अभिप्राय यह है कि भाषा को जानबूझ करके और ज़्यादा जटिल, सुंदर और अलंकृत बनाने का प्रयास करना। भाषा को, बात को जानबूझ करके और ज़्यादा अलंकृत, सुंदर बनाने का प्रयास करना। अगला प्रश्न है गौ, भाषा के किस दुर्गुण के कारण बात टेढ़ी फंस गई? भाषा के किस दुर्गुण के कारण जो है बात टेढ़ी फंस गई? भाषा की जटिलता, जो भाषा थी उसकी जटिलता के कारण, घुमाव फिराव के कारण, अलंकार सौंदर्य आदि ठूसने के कारण, ठूसना वर्ड मतलब जहाँ आवश्यकता ना हो वहाँ भी उन अलंकारों का समावेश करना जो होता है उसको ठूसने की संज्ञा कवि ने दी है। कहते हैं कि भाषा की जटिलता के कारण, भाषा के घुमाव फिराव के कारण, भाषा के अलंकारिक सौंदर्य को ठूसने के कारण जो है वह मूल बात जो है अकथित होकर के रह जाती है और मूल संदेश है वो शब्दों के बीच में ही उलझ करके रह जाता है, कथ्य का वही अर्थ निकल करके नहीं आता और बात भाषा के जंजाल में फंस जाती है और उसका जो मूल अर्थ होता है वह समाप्त हो जाता है। बात को पाने के चक्कर में कवि ने क्या किया? बात को पुनः प्राप्त किया जाए, हमारे कहने का जो अर्थ है हम पुनः उसी अर्थ को प्राप्त कर सके, इसके लिए कवि का क्या प्रयास था? प्रश्न है। सो उत्तर है, कवि द्वारा भाषा को घुमाने फिराने तोड़ने, इस वर्ड को याद रखिएगा, भाषा को पुनः, बात का पुनः वही अर्थ प्राप्त हो, इसको प्राप्त करने के लिए कवि ने भाषा को घुमाने फिराने तोड़ने मरोड़ने उलटने पलटने पर बात और अधिक फंस करके रह गई,
उल्टा पलटा, तोड़ा और मरोड़ने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, बात को पाने के चक्कर में कवि ने क्या किया? ये तो हो गया। नेक्स्ट, कवि द्वारा भाषा को तोड़ने पर मरोड़ने का दुष्परिणाम क्या हुआ? तो भाषा को तोड़ने मरोड़ने का परिणाम यह हुआ कि भाषा और ज़्यादा कठिन हो गई, भाषा और ज़्यादा पेचीदा हो गई, बात और ज़्यादा पेचीदा हो गई, जटिल हो गई और दुरूह हो गई, कठिन, सरलता से समझने लायक नहीं रह गई। और लास्ट में इस पद्यांश का संदेश बताइए। इस पद्यांश का संदेश यह है कि हमें किसी बात को सरल बात को सरल रूप से स्पष्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें उलझाव लाने की आवश्यकता नहीं होती है। कथ्य का हमारा उद्देश्य कथ्य का स्पष्टीकरण है, ना कि भाषा का पांडित्य, भाषा का दिखावापन। बस अब इसमें भाव सौंदर्य में आप लिख लेंगे कि इसमें कथ्य की सरलता के विषय में बताया गया है कि सरल बात को सरल ढंग से स्पष्ट करना चाहिए। और इसमें जिसे हम लयात्मक गद्य कह सकते हैं, यह जो विचारात्मक कविता है, यह जो है एक प्रकार की विचारात्मक कविता का प्रयोग इसमें किया गया है। तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया शब्दों की सार्थक प्रयोग किया गया है और शब्द युग्म सार्थक शब्दों से निर्मित हुए हैं और यह सहज रूप में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यह इस प्रकार इस कविता की व्याख्या है। एक बार पुनः इसको आप पढ़िएगा, इनके शब्दों को देखिएगा और इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।